हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ इन अ बायस्ड कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ टेल इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इन 3 टॉसेस ऑफ द कॉइन इज। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो जी, हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइन था, ठीक है जी। कॉइन में क्या होते हैं, दो आपके पास पॉसिबल आउटकम होते हैं। उछालने पे क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन ये कैसा कॉइन है, ये कह रखा है बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन है यानी कि किसी एक के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसमें। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ टेल है हमारी, वो क्या है, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरिंग ऑफ क्या है, हेड है। यानी कि जो टेल आता है वो ज़्यादा बार आता है, इस प्रकार से बायस्ड है ये। और जो हेड है वो क्या आता है, कम बार आता है। जैसे कि 3 बार कह रहा है ना ये, जैसे हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की। तो सपोज मैंने जैसे 4 बार इस सिक्के को उछालता हूँ, तो ऐसा क्या होगा कि 3 बार कन्फर्म है कि मेरा क्या आने वाला है, टेल आने वाला है। और एक बार क्या होगा, हेड होगा। इस प्रकार से बायस्ड है ये। 3 बार क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। और 3 बार टेल आ जाएगा, एक बार हेड आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से अगर मनवाद, ये जो हमारा बायस्ड सिक्का है, हमने इसको उछाला होता तो ये क्या होता, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या देता है। एक जब मतलब हमने उछाला तो उसको एक इवेंट कहेंगे, तो हमारे पास आउटकम कुछ ना कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इवेंट में अगर श्योर इवेंट होता है, उसका जो फाइनल जो आउटकम होता है किसी भी श्योर इवेंट का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1 के बराबर। उसका सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हमारा क्या है, श्योर इवेंट है, उसका होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे अगर मैंने इस सिक्के को उछाला, हेड या टेल कुछ ना कुछ आएगा, बायस्ड है लेकिन कुछ ना कुछ आने वाला है, यानी श्योर इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मैं कह सकता हूँ कि 1 के बराबर आने वाली है, क्योंकि श्योर इवेंट है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, जो कंडीशन है वो यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की जगह पे हम ये रख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या मिल जाएगा, 1 इधर जाएगा तो 1/4 मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको क्या मिल गई, 1/4 मिल गई। किस केस में, इस बायस्ड कॉइन के केस में। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालते हैं अगर आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कैसे निकाल सकते हैं, श्योर इवेंट है तो जो हमारा इसके होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। तो 1 में से क्या कर दो, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दो, टेल की प्रोबेबिलिटी बच जाएगी। तो 1 माइनस 1/4 करोगे आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ गई आपके पास, 1 माइनस 1/4 करोगे तो ये कितना बचेगा, 3/4। तो इस जो बायस्ड कॉइन है, इसमें आपने देखा हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4। ये हमारे अभी जो हमारे फर्स्ट केस था वो हमें मतलब वहाँ से हमारे पास एक कंडीशन मिल गई, हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल गई। अब कह रखा था कि इस सिक्कों को मैं 3 बार उछाल रहा हूँ। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, अगर मैंने इस सिक्के को क्या किया, 3 बार उछाला है। तो देखो भाई, 3 बार उछालता हूँ पहले तो सिक्के को। आपको एक चीज़ पता होगी कि किसी भी सिक्के को अगर हमारे पास है, इसको मैं एक बार उछालता हूँ तो 2 आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल। अगर मैं इसी सिक्के को 2 बार उछालूंगा तो क्या करूँगा, 2 to the power 2, यानी कि 4 आउटकम हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए, है ना। अगर मैं 3 बार उछाल दूँ इस सिक्के को, तो उसकी टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 to the power 3, यानी कि 8 आउटकम होंगे। कैसे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये हेड हेड या हेड ही आए, या ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल आए। ऐसे ही आपको ऐसे भी मिल सकता है एक केस की टेल 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 आए। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें जो कंडीशन पूछ रखी है कि एट लीस्ट क्या हो, एट लीस्ट वन हेड आ जाए। एट लीस्ट वन हेड क्या आएगा, सिर्फ एक कंडीशन ही ऐसी है जहाँ पे मेरे पास कोई भी हेड नहीं आएगा। जब हमारे पास क्या आएगा, 3 बार उछालने पे टेल आया हो, 3 बार उछालने पे टेल आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस बायस्ड कॉइन में। हमने जब एक बार उछाला था तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 थी। तो 3 बार उछालूंगा तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस जो हमारा बायस्ड कॉइन है उसकी, एक बार उछाला तो 3/4 थी, तो 3 बार उछाला मैंने भाई। 3 बार उछालने पे क्या हो जाएगी, जो हमारे एक बार आने की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर दो, पावर को उसकी पावर 3 कर दो। एक बार इतना है तो 2 बार कितना हो जाएगी, इसकी पावर 2 कर दो। 3 बार कितनी हो जाएगी टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार उछालने पे तो 3/4 की पावर 3 कर दो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 3×3=9=27, 27/4×16=64। तो हमारे तीनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार उछाला टेल आया, दूसरी बार उछाला टेल आया, तीसरी बार उछाला तब भी टेल आया, वो कितनी हो जा रही है हमारी, 27/64 हो जा रही है। अगर ये हमारे तीनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 27/64 है, तो एट लीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम से कम एक हेड आए। वो क्या हो जाएगा कि
हम क्या कर देंगे, श्योर इवेंट है तो 1 होगा इसकी होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से क्या कर देंगे, वो वाली कंडीशन, मतलब वो वाली कंडीशन हटा देंगे जब हमारे क्या आ रहे हैं, तीनों टेल आ रहे हैं। तो क्या कर दो, 1 में से 27/64 ये माइनस कर दो, तो ये कितना बचेगा हमारा, इस हट घटाने पे 64, कम 64, 64 में से 27 जाएगा तो कितना बच रहा है 37, 37 बाई क्या आ रहा है 64। तो एट लीस्ट एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 37/64। ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है 37/64। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।